नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मनी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे द वे टू बिकम रिच इज टू इन्वेस्ट मनी, नॉट टू सेव इट। मीन्स अगर आपको अमीर बनना है तो सेव करके सिर्फ आप अमीर नहीं बन सकते हो, उसको इन्वेस्ट करना होता है, इन्वेस्ट करना होगा। तो इस वीडियो में छोटी छोटी बातों को, अगर आप नथिंग इन्वेस्टर हो तो छोटी छोटी बातें क्या ध्यान में रखना चाहिए या किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है बिफोर इन्वेस्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप नए हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ सेव करने से अमीर नहीं बन सकते हैं तो इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्ट करें कहाँ, सबसे पहला क्वेश्चन। अगर आप नए हो और आपको इस इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करो। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कौन सा फंड सेलेक्ट करें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। यूट्यूब के थ्रू हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू रिसर्च कीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और फिर आप अच्छे फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। खुद भी रिसर्च करके आप अच्छे फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है, अभी के समय में इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत सारी यूलिप प्लान लाई है, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें होता है कि आपके इंश्योरेंस के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी कर देती है और एवरेज रिटर्न, मतलब अगर आप एफडी करते हो तो उससे बहुत अच्छा रिटर्न 16-17% का CAGR रिटर्न वो भी कंपनी दे रही है। बेस्ट अभी मेरे नज़र में SBI का है, जिसको मैं भी खुद कर रहा हूँ। तो उसके थ्रू आप 16% के CAGR रिटर्न कमा सकते हो और साथ में आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इससे जुड़ा भी हुआ हूँ। और म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा बेस्ट फंड होगा आपके लिए, वो भी आप मुझसे डायरेक्ट सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ सकता है, कहाँ इन्वेस्ट करें, मीन्स किसके थ्रू करें। अभी तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो डायरेक्ट करें या फिर किसी ब्रोकर फर्म के थ्रू करें या बैंक के थ्रू करें या किसी एजेंट के थ्रू करें। तो मेरा सजेशन रहेगा, बहुत सारे एप्लीकेशन है उसमें आप डायरेक्ट फंड लो, क्योंकि आप में उसमें आपका कमीशन बचेगा। जो एक्स्ट्रा कमीशन लगता है 1% का, वो एजेंट नहीं लेगा, वो डायरेक्ट आपका बच जाएगा। तो डायरेक्ट फंड सेलेक्ट करें। उसके लिए आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो है, पेटीएम मनी है और बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट पॉपुलर में 2 ही एप्लीकेशन है, ग्रो और पेटीएम मनी। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, ये पता चल गया। कितना इन्वेस्ट करें तो ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। अगर आपका सैलरी 30,000 है और आपका एज अगर मान लो अभी 20 ईयर है या 22 ईयर है तो आपका थिंकिंग अलग हो सकता है। किसी का 30 साल है तो थिंकिंग अलग हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए ये आपको डिसीजन लेना है कितना इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कब इन्वेस्ट करें। जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड, उसमें टाइम नहीं होता है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। एक लास्ट वीडियो में भी मैंने कंपाउंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बताया है कि जैसे जैसे टाइम आप उसको देते हो तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। एक समय आएगा जब 1 साल में आप करोड़ों रुपये सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका रिटर्न आएगा। तो मेन होता है उसमें कि टाइम आप कितना देते हो, इसलिए कब इन्वेस्ट करें ये म्यूचुअल फंड में मैटर नहीं करता है। हाँ, अब अगर डायरेक्ट शेयर में करते हो तो फिर मार्केट के बहुत सारे कंडीशन को देखना होता है। जिस स्टॉक में पर्टिकुलर कर रहे हो उस स्टॉक के सारे कंडीशंस को देखना पड़ता है कि उसका फेयर वैल्यू क्या है, पी रेशियो क्या है, बहुत सारे हैं। तो डिटेल में उतना नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी कितना है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहला डर होता है कि कहीं पैसा लेके कोई भाग जाएगा या कंपनी डूब गई। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड को अब सेबी रेगुलेट करती है और सेबी रेगुलेशन के अंदर जो भी कंपनी या जो भी एजेंसी काम कर रही है उसमें सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट दे रही है, इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से कह लो। तो इसमें सिक्योरिटी 100% कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रचार में या एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट का रूल ही है अप्स एंड डाउन, वो नीचे भी जा सकते हैं और अप्स भी जा सकते हैं, इसलिए ये रिस्क बोला जाता है। ये नहीं कि आपका पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी अगर है तो आपका पैसा सुरक्षित है और आपका पैसा ग्रो करेगा अगर अच्छी कंपनी में लगाए हो तो। नेक्स्ट आता है रिटर्न कितना मिलता है।
बेसिक है कि अगर आप इन्वेस्ट कहीं कर रहे हो तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो, मैंने बोला ना कि सेव करके आप अमीर नहीं बन सकते हो, इसलिए बोला क्योंकि उसमें आपको रिटर्न ओनली 2 और 2.5%, 2, ढाई, 3, मैक्सिमम 3, और अभी IDFC फर्स्ट बैंक है जो 7% दे रही है। इसके अलावा 3% से ज़्यादा कोई भी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देती है। अगर आप FD करते हो तो आपको 6-6.5% का रिटर्न मिलता है, उससे ज़्यादा कहीं रिटर्न नहीं मिलता है, मैक्सिमम 7%। तो आप कैसे अमीर बन सकते हो? क्योंकि आपका महंगाई भी 6% से बढ़ रहा है। तो 6% से अगर महंगाई बढ़ रही है और 6% आपको रिटर्न मिल रहा है, तब तो आप बराबर रह गए। तो आपका पैसा तो ग्रो किया ही नहीं, क्योंकि साल दर साल महंगाई भी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन आपके रिटर्न को जीरो कर देता है, इस कारण से आपका पैसा ग्रो ही नहीं किया। अगर आप सेविंग में रख रहे हो तब तो आपको नेगेटिव हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और अच्छे फंड में करते हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, तो आपको एवरेज भी अगर माने तो 16-17-18% मिल जाता है, अगर अच्छे फंड को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो रिसर्च के साथ। और मैं जिस फंड के बारे में अभी पिछले वीडियो में बताया हूँ कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर, उसमें मैंने बताया है 2 फंड जो कि 25% CAGR रिटर्न दे रही है। पिछले 7 साल का ये एग्रीगेट रिटर्न है, जब से वो फंड लॉन्च हुई है तब से 25% रिटर्न दिया है। तो इस फंड में आपको 25% का CAGR मिला। मैं उसको भी छोड़ो, मैं मानता हूँ 18%, फिर भी आपका पैसा काफ़ी ग्रो करेगा। और यकीन मानो कि अगर आप 5,000, 10,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ, या 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ, तो आप करोड़पति बन सकते हो। बट कंडीशन यही है कि आपको टाइम देना होगा, आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना होगा। फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो यूलिप प्लान के बारे में अभी बताया, SBI का है, बहुत सारे हैं, लेकिन SBI का मैं खुद कराया हूँ तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो SBI का है, तो उसके थ्रू आपको कोई भी चीज़ करवाना हो या आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और मेरा ग्रो बिहार जो फॉर्म बनाया है मैंने, उसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एडवाइजरी के लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे 1 रुपये भी अभी नहीं लेने वाला हूँ और ना कभी लूँगा इस चीज़ के लिए, इसलिए निश्चिंत रहें। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको एडवाइस दूंगा आप मेरे को पैसा दोगे फी, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। बस मेरा एक ही सपना है कि बिहार वाले भी, हम सब जो मिडिल क्लास हैं, इस टैग को हटाएं और हम सब करोड़पति बने, और इसी उम्र में, इसी जीवन में बने। ऐसा नहीं कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन इस पे मतलब अमल करेगा या वो करोड़पति बनेगा, नहीं, हम लोग भी बनेंगे। और यकीन मानो अगर सही से करोगे तो बनोगे। ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।